हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको याद होगा कि रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी। न्यूज़ क्या पढ़ाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी नहीं, नोट बंदी। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की जांच का फैसला के लिए केस जो है दर्ज करवाया गया था। जो विपक्ष पार्टी है हमारे यहाँ, यानी जो कांग्रेस की पार्टी है, उनके द्वारा कि जो एक जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी के ऊपर में, वो क्या सही था या फिर गलत। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर में क्लास लिया था। जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है आई बटन के पास लिंक मिल रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय मैंने सब कुछ बता दिया था कि डिमोनेटाइजेशन वगैरह क्या होता है। तो आज मैं वो सब नहीं बताऊंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि वो दिन आ गया था, आज था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला ले लिया गया है। तो 5 जजीय बैठक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है। तो ये इसमें जो फैसला है वो आया 4:1 के रेशियो में, यानी 4 जज जो हैं इस डीमोनेटाइजेशन से एग्री हैं, बट जो एक जज हैं वो इससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से साथियों, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। ओह ये माइक ना, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो डिमोनेटाइजेशन जो है वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन एक जज जो है उसमें डिसएग्री कर रहे हैं। तो 2 जनवरी को साथियों न्यूज आ गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया था नवंबर 2016 के अंदर में कि जो 500 और 1000 के नोट है उनको बंद कर दिया गया था, वो एक तरह से सही है। इसमें जो 4 जज थे उन्होंने इस पर एग्री किया है, बट एक जज जिनका नाम है बीवी नागरत्ना, उन्होंने क्या किया, इसे अनलॉफुल बताया, यानी गैर कानूनी बताया। पहली बात, जो जस्टिस बी आर गवाई है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सेक्शन 26(2) है, देखिए ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, मैं एकदम इंश्योर कर देता हूं। ये सब चीजें आपको नहीं मिलने वाली। ये स्पेशली वो लोग सब दिन न्यूज पढ़ाएंगे और आप न्यूज ही पढ़ना, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला उससे। मुझे पता है कि आप जो न्यूज के चक्कर में रहते हो ना, कि हाँ न्यूज जो पढ़ा देता है कितने अच्छे से डिलीवर कर सकता है, तो न्यूज नहीं पूछेगा यूपीएससी। यूपीएससी फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर में क्लियर होता है, न्यूज पे क्लियर नहीं होता। तो 10 घंटे की वीडियोस देख के जो यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हो ना आप, तो वो मत करो। इससे अच्छा मेरी वीडियोस देख लो, क्योंकि मैं एकदम फैक्ट बताता हूं जिस बिना पे दिया। अब ये चीज को किसी ने कवर नहीं किया है, सब ने बातें की है, जज ने, मैंने भी बात की, जज क्या बोले, लेकिन मैंने ये बताया सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये। आप सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ले लो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि सेक्शन जो 26(2) है आरबीआई एक्ट का, वो इंपावर करता है सेंटर को डिमोनेटाइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो ये समझ रहे हैं कि उसमें ये चीज लिखा था कि स्पेसिफिक सीरीज को कर सकता है, पूरे नोट को बंद नहीं कर सकता। तो एक चीज आप याद रख लो कि कभी भी किसी शब्द का मतलब अगर संविधान के अंदर में लिखा हुआ है, तो उस चीज के बारे में अगर आपको जानना है कि इसका मतलब क्या है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके जान सकते हो। कि जिन्होंने संविधान बनाया था भाई, अब तो वो जिंदा नहीं है कि जो आप उनसे जाके पूछ लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में फैसला बताती है कि हाँ जी भैया, इसका मतलब यहां पे ये है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब यहां पे कहा गया कि इसमें जो स्पेसिफिक सीरीज लिखा है, उसका मतलब है, इसका मतलब है हर एक सीरीज, इसका मतलब है हर एक सीरीज को जो है यहां पे केंद्र सरकार बैन कर सकती है अगर वो चाहती है तो। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि एकाएक फैसला ले लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में 6 महीने पहले से इसके ऊपर में बातचीत हो रही थी, और पूरे कानून के दायरे में रह के, यानी बिना सेक्शन 26(2) के अवहेलना किए हुए इस फैसला को लिया गया है, यानी पूरा कानूनी दायरे से लिया गया है, इसलिए फैसला सही है। ये किसने कहा, जस्टिस बी आर गवाई ने कहा, ठीक है। साथ ही साथ जो जस्टिस इसके अपोजिट में थे वो थे बीवी नागरत्ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया जी यहां पे जो हम पावर दे रहे हैं यूनियन को, वो पूरा यूनियन को दे रहे हैं, यानी इस तरह के जो डिमोनेटाइजेशन वाले फैसले हैं ना, ये पार्लियामेंट के थ्रू होने चाहिए। सोल आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये इनका कहना था, ठीक है, कि आप सोली जो आपने डिसीजन लिया आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आप पार्लियामेंट में जाके पास करना था आपको पहले बिल इसके ऊपर कि हाँ भैया जी हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये क्या है, एक तरह का गैर कानूनी काम है, यानी जो एक तरह से तरीका अपनाया गया। यहां इन्होंने क्या बिना दिया, इन्होंने दिया कि जो तरीका अपनाया गया है वो एक तरह से गलत है। साथ ही साथ आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उनसे सिर्फ सजेशंस मांगे गए थे, तो ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था।
सजेशन था, यानी एक तरह का आप पूछ रहे हो कि हाँ भैया जी ये कर रहा हूं सही है या गलत। तो रिकमेंडेशन नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं हम सजेशन। तो इन बिना के ऊपर में इसे गलत फैसला ठहराया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और ना ये आप कह सकते हो कि मैं इसमें सब चीज कवर करूंगा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है और ये सब क्या होता है, ये सब मैं दोबारा से नहीं पढ़ाने वाला। इस वीडियोस के अंदर में मैंने पूरे अच्छे तरीके से 10 मिनट के अंदर में क्लियर किया कि केस क्या है, डिमोनेटाइजेशन के फायदे नुकसान, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सब के बारे में चर्चा कर रखी इस वीडियो के अंदर में। आज जो फैसला आया था ये आपको बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने कहा कि 5 जज का बैठक बैठाया था, यानी 4:1 से पास हो गया। तो 4 जज इसके फेवर में थे और 1 जज इसके खिलाफ थे। तो खिलाफ में क्यों थे ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट से जो पास नहीं किया गया ना, उस चीज का सबसे बड़ा यहाँ पे ये दिया गया कि भैया जी आपने पार्लियामेंट से पास नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये मतलब सही नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे थे अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 26 में जो मेंशन था ना स्पेसिफिक सीरीज, ये वर्ड जो मेंशन था ना, उसको यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम क्लियर कट कर दिया गया है कि इसका मतलब है सारे सीरीज को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है कि जो वर्ड लिखे हैं हमारे संविधान के अंदर में, जो कानून के अंदर में जो शब्द के इस्तेमाल किए जाते हैं, हर एक वर्ड जो आपका लिखा हुआ है किसी एक्ट के अंदर में वो डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे उसमें जो भी तरह के वर्ड का यूज किया जाता है वो बिल्कुल डिफाइंड होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए जो लोग सोच रहे थे कि आपने जो मैंने ये पढ़ा है ना कि लक्ष्मण रेखा से पार किया, मैंने उस समय भी यही बात बताया था ना कि सेंटर ने यहाँ पे गलत किया है कि स्पेसिफिक नोट लिखा था, लेकिन इन्होंने सब पूरे 500 के नोट को बंद कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, भाई जो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देती है सब चीज के, तो उनके द्वारा ये फैसला दिया गया है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक सीरीज का मतलब है वो मतलब है ऑल सीरीज, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। आपके लिए कोई यूपीएससी नहीं पूछेगा भैया जी इसका ओपिनियन क्या था, उसका ओपिनियन क्या था। दूसरी बात, इस तरह के ओपिनियन पे पार्लियामेंट में अगर आपने पास नहीं किया तो इसमें सबसे बड़ा सोल रीजन था वो था कि हम जो फेक करेंसी चल रही थी मार्केट के अंदर में, जो ब्लैक मनी चल रही थी मार्केट के अंदर में, उनको बंद करने के लिए, यानी जनहित में ये जारी था। ठीक है, जनहित में जारी यानी इन द फेवर ऑफ द पब्लिक। तो इस फेवर ऑफ द पब्लिक में था, इसीलिए भैया जी इस पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए 4:1 के रेशियो में से पास कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे अर्जी डाली गई थी कि ये जो फैसला है केंद्र सरकार का वो गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि भैया जी कोई गलत फैसला नहीं था, सब कुछ सही था, सब कुछ अपने दायरे में रख के किया गया है। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। योजना से इसकी भी शॉर्ट्स चला रखी मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी उस पर नई कुछ टॉपिक्स मिलेगी कवर अप करने के लिए तो मैं जरूर करूंगा। तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।